हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिनी टैरो 111। गाइस, आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज आप अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हो, यानी कि नेक्स्ट वीक में आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हो, क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है। और साथ में हम गॉड गाइडेंस देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई सिचुएशन आ भी जाती है तो उसको आप कैसे टैकल करते हो, कैसे बच के उसको निकलना है, कैसे हैंडल करना है। ठीक है। तो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि आपकी ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है। ठीक है। और अगर रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स सी, देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में आप क्या अट्रैक्ट करने वाले हो। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब से आप देखेंगे उसके नेक्स्ट वीक से आप कंसीडर कर सकते हो। ओके। ओके। Okay, the Chariot, King of Swords, Four of Cups, okay, the World, King of Pentacles, Justice, Ten of Wands, and the Emperor. बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से आया है सेवन ऑफ कप्स। ओके, आई होप आपको ये कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। इनको एक बार मैं सेटल कर लेती हूँ। ओके, ओके, फाइन। सो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको, अगर करंट सिचुएशन की बात करते हैं, तो आपको कई टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार था। मे बी इट्स रिलेटिंग विथ योर मनी से रिलेटेड। ओके। या फिर कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसी चीज़ से रिलेटेड आपको इंतज़ार था कि हो सकता है कि आपको मैरिज के लिए कोई प्रपोज करना चाहे, कोई ऐसा कमिटमेंट भी देना चाहे। उस चीज़ के लिए आप काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, काफ़ी टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे थे। मेरे ख्याल से आप मैनिफेस्ट भी बहुत टाइम से कर रहे थे, राइट। तो फ़िलहाल मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगा रहे थे, ठीक है, तो वो एफ़र्ट लगाने के बाद ही यूनिवर्स ने आपकी इस एफ़र्ट को बहुत अच्छे से सुना है। ठीक है। यूनिवर्स ने इस एफ़र्ट को बहुत अच्छे से सुना है, तब जाके आपको एक अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। ओके। एक पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है, और ये पॉजिटिव रिज़ल्ट आपके मनी ग्रोथ से रिलेटेड है। ठीक है। आपके मनी ग्रोथ से रिलेटेड है और आपका मैरिज पर्पस से रिलेटेड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मनी ग्रोथ में कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ इनजस्टिस वगैरह हुई है, या फिर हो सकता है क्योंकि आपका कोई ऐसा वर्क हो, कोई ऐसा बिजनेस हो जिसमें आपको लॉस फील हो रहा था, लॉस फेस कर रहे थे, स्ट्रगल फेस कर रहे थे। और आपके जो कॉम्पिटिटर है वो आपको कह सकते हैं कि आपको एक तरह से बीट कर रहे थे, ठीक है, फाइनेंशियली, कि आपको लॉस हो जाए। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो आपको ये लग रहा होगा कि इनजस्टिस मिला है, लेकिन नहीं, इनजस्टिस आपको नहीं मिला है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके लिए जस्टिस वाला एक सेक्शन तैयार किया है। ठीक है। आपको जस्टिस यूनिवर्स देंगे, अब वो चाहे आपके मनी ग्रोथ से रिलेटेड हो, ठीक है, और चाहे आपके मैरिज पर्पस से रिलेटेड हो। आप समझ रहे हैं क्या कहना चाहते हैं। मैरिज पर्पस से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसमें आपको आपकी ग्रोथ मुझे दिख रही है, कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ है, क्योंकि एक स्ट्रगल आपने बहुत ज़्यादा उसमें फेस किया है। तो वो चीज़ें मुझे पूरी होती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट वीक्स के एंड तक आपको एक गुड न्यूज़ आपके पार्टनर की तरफ से मिल सकती है, या फिर आपने किसी किसी केस में कोई ऐसा काम उन्होंने किया है फाइनेंशियली जिसका उनको आउटपुट नहीं मिल रहा था। इनपुट बहुत ज़्यादा किया है बट आउटपुट सफिशेंटली नहीं मिल रहा था, लेकिन आपके जो नेक्स्ट वीक के एंड तक एक सफिशेंटली सेटिस्फैक्ट्री आपको एक आउटपुट मिलने वाला है, जिसके लिए आप काफ़ी टाइम से एक तरह से मैनिफेस्ट भी कर रहे थे, बहुत टाइम से आप विश भी मांग रहे थे यूनिवर्स से कि यूनिवर्स मुझे मेरा
जस्टिस मुझे दे दें, मुझे मेरा जो भी मैंने हार्डवर्क किया है उस पर मुझे एक पॉजिटिव साइन दे दे, तो ऑफ कोर्स आपको एक पॉजिटिव साइन भी मिल रहा है। चीज़ें धीरे धीरे होने वाली हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से एंड तक आपके पास मनी ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगा। अब वो चाहे मनी ग्रोथ किसी के थ्रू मिलेगा, या तो आपका कोई ऐसा पैसा रुका था वो मिलेगा, ठीक है, या फिर कोई ऐसा किसी का आपने काम किया है, या फिर आपने एक नीडी पर्सन की हेल्प करी है, अर्जेंट में किसी की मदद करी है, तो वो अब आपको आपका जो पैसा है वो रिटर्न देने वाला है। आप पैसा चाहे छोटा अमाउंट में हो या बड़ा अमाउंट में हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन अमाउंट में है, ठीक है, वो मनी ग्रोथ है। तो मनी ग्रोथ आपके पास धीरे धीरे चल के आ रहा है, ठीक है। साथ में मुझे ये चीज़ लग रही है कि कुछ ऐसे थर्ड पर्सन हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, बहुत आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए अब आपको सतर्क रहना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सतर्क रहेंगे, सतर्क रह के अपना काम करेंगे, तब जाके चीज़ें एक बैलेंस में आपकी आएंगी, ओके। और नेक्स्ट वीक के एंड तक आपके पास एक मनी ग्रोथ इतना ज़्यादा हो जाएगा, और आपकी आपकी जो विश पूरी हो जाएगी, जो विश आपने अपनी मैरिज से रिलेटेड अपने पार्टनर के लिए मांगी थी, या फिर कोई सिंगल पर्सन भी है तो अपने मैरिज से रिलेटेड मांग रहे थे, तो इस तरह से पूरी होगी कि आपको एक लास्ट एंड के जो वीक होता है, वीक के एंड तक आपको एक एम्परर वाली फीलिंग आएगी। ये देख रहे हैं, मतलब इनको कोई भी मतलब इनको देखने में ये लग रहा है कि यस आई हैव ऑल द पावर्स, इस तरह की फीलिंग आएगी आपको, ठीक है, ओके। और साथ में जो हेटर्स हैं उनसे थोड़ा सा बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, क्योंकि वो हेटर्स आपका काम बना बनाया काम बिगाड़ना चाहते हैं और बना बनाया काम बिगाड़ सकते हैं। तो उनसे मोस्ट प्रॉब्ली आप बच के रहिए, ठीक है, क्योंकि बचने के लिए फिर यही चीज़ है, आप साथ में अपना मैनिफेस्टेशन भी जारी रखिए। जो आपके मैनिफेस्टेशन आपने कर रखी है वो कंटिन्यूसली आप करते रहिए। अपना हार्ड वर्क कर रहे हो तो हार्ड वर्क को मत रोकना, हार्ड वर्क अपना करते रहो, ठीक है, और आगे बढ़ते रहिए विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिज़ल्ट, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ते हैं बिना थिंकिंग अबाउट रिज़ल्ट के, तो चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, ओके। तो इट्स बेटर कि आप अपना काम निरंतर प्रयास करते रहिए बिना थिंकिंग अबाउट द रिज़ल्ट, और ज़्यादा निगेटिव सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निगेटिव सोचेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप चीज़ें अपनी एनर्जी को डाउन महसूस करेंगे, और जब एनर्जी डाउन महसूस होगी तो ऑब्वियस सी बात है फिर यूनिवर्स उस तरह का रिज़ल्ट नहीं देंगे जब आप अपने लिए ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपने काम के लिए कॉन्फिडेंट नहीं हो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। साथ में हम गॉड गाइडेंस भी देखना चाहेंगे एट लास्ट में कि आपको यूनिवर्स क्या गॉड गाइडेंस देते हैं। देखिए, मैंने जो बोला था कंसंट्रेट करिए अपने काम, जो आपका काम है उसमें बराबर आप कंसंट्रेट हो के अपना काम करते रहिए, बराबर करते रहिए, क्योंकि उसी के पीछे आपकी सफलता है, ठीक है, उसी के पीछे आपकी सफलता है। और किसी किसी केस में आप कहीं बाहर भी जाने वाले हो, किसी किसी कोई ग्रुप ऑफ पर्सन के केस में भी कोई बाहर जाने वाला केस है, ठीक है। बाकी जो मैंने बोला था ऑफ कोर्स आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं जिसका आपको कई टाइम से काफ़ी टाइम से आपको इंतज़ार था, आप वेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और निगेटिव बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, निगेटिव आप सोचोगे तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या रिज़ल्ट होगा। तो नेगेटिव अगर आप ज़्यादा सोचते हो तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें रिज़ल्ट अच्छा नहीं देती है। पॉजिटिव सोचने के लिए भी एक हिम्मत की ज़रूरत होती है। मुझे पता है नेगेटिव मिलता है, नेगेटिविटी तो पॉजिटिविटी थोड़ी दूर हो जाती है, लेकिन आपको अपने आप को संभाले रखना पड़ेगा, अपने मेंटली आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि नहीं, कोई भी सिचुएशन हो उस हालात में भी यूनिवर्स मेरा अच्छा ही करेंगे, यूनिवर्स मेरा भला भी करेंगे, क्योंकि अगर चीज़ें हालात बन भी रही है तो इसके उस पार एक अच्छी पॉजिटिवनेस वाली दुनिया भी है जो मुझे मिलने वाली है। तो अपने आप को एक मेंटली प्रिपेयर रखिए, ठीक है।
बाकी यूनिवर्स पे बिलीव करिए, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी एक गिफ्ट आप बोल सकते हैं, एज अ गिफ्ट वो देने वाले हैं आपको नेक्स्ट वीक के एंड तक, ठीक है। बाकी आप खुश रहिए हमेशा और पॉजिटिव रहिए। अगर ये थी रीडिंग, अगर रीडिंग आपकी रेजोनेट होती है तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।